Assalamualaikum to everyone. Hope you all are doing well. This is me Mohammad Umair and you are watching English with Umair. In today's video we are going to learn about rule number 6. आज की इस क्लास में रूल नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि इससे पहले हमने रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस किया. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं. रूल नंबर 6 हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम किसी के लिए कभी दुआ कर रहे होते हैं, कभी कभी बद्दुआ दे रहे होते हैं और कभी कभार विश कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. प्रेयर यानी जब भी किसी के लिए आप दुआ मांगोगे तो आप प्रेयर का इस्तेमाल करेंगे. कभी कभार किसी के लिए कर्ज का इस्तेमाल करेंगे. और विश के अंदर क्या होगा कि कभी कभार विश करते हैं ना, जैसे काश वाले जुमले होते हैं. काश में ये काम करता, काश में स्कूल जाता, काश में क्रिकेट खेलता, काश में पियानो बजाता. ये वाले जितने भी होंगे तो विश होंगे. याद रखना ये प्रेयर और कर्ज को तो आप पहचान लोगे कि किस तरह होंगे, इनसाइड स्पीच के अंदर पता लग जाता है. लेकिन विश वाले जो कि इसमें आपको ये आई विश या तो नजर आएगा या ओनली इफ नजर आएगा या वुड डेट नजर आएगा. इन तीनों में से अगर कुछ भी नजर आ जाए तो आप समझ जाना ये विश वाले. ठीक है, प्रेयर और कर्ज वाले तो इजी है, डायरेक्ट पता लग जाता है कि हमें किसी ने दुआ दी है या बद्दुआ दी है. लेकिन विश के अंदर कभी कभार आपको वुड दैट भी दे देता है या ओनली इफ भी दे देते हैं या आई विश भी दे देते हैं. ये जब भी होंगे तो आप समझ जाना ये विश वाले. ठीक है, कर्ज और प्रेयर का इजी है. अब जितने भी हमने किए सारे रूल वाइज थे. रूल वाइज रूल नंबर 1 में भी रूल था, स्टेप वाइज से रूल नंबर 2 में भी स्टेप वाइज था. तो इसका भी एक स्टेप है. स्टेप के अंदर क्या होगा कि जब भी ये सेट टू होगा, ये सेट टू या तो ये प्रेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या कर्ज फॉर्म में या विश में. अब ये कब होगा, ये इनसाइड स्पीच के अंदर जो लिखा होगा उसके हिसाब से हमें पता लगेगा. लेकिन ये सेट टू कभी कभार हमें नजर आता है इस तरह, सेस में नजर आते हैं. ठीक है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह नजर आते हैं. तो ये फिर प्रेयर्स हो जाएगा, ये कर्सेस हो जाएगा, ये विशेस हो जाएगा. ठीक है, ये यूं हो जाएगा. लेकिन कभी कभार ये सेट टू हमें सेट में नजर आता है तो ये सेकंड फॉर्म में चली जाएगी, ईडी लग जाएगा, यहाँ भी ईडी लग जाएगा और यहाँ भी ईडी लग जाएगा. यानी टेंस के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा. ठीक है, सेट टू होगा तो इसके हिसाब से चेंज होता रहेगा. प्रे फॉर, कर्स फॉर, विश फॉर, प्रेयर्स फॉर, कर्सेस फॉर, विशेस फॉर, प्रेड फॉर, यानी चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द टेंस. कोमो की जगह क्या लग जाएगा, कोमो की जगह लग जाएगा दैट, इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट लग जाएगा. याद रखना कि अंदर इनसाइड स्पीच के अंदर जो आपको इंटरोगेटिव तरह दिया होगा उसको आप कन्वर्ट करोगे पॉजिटिव में, किस तरह करोगे बताऊंगा. और ये एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह आ जाएगा डॉट, यानी फुल स्टॉप आ जाएगा. ठीक है, तो ये इसका रूल थोड़ा इजी है, इतना हार्ड नहीं है. जितने हमने रूल पढ़े उसमें रूल नंबर 2 थोड़ा डिफिकल्ट था, इसके अलावा जितने हैं सारे इजी थे और ये भी इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, अब अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, यानी एग्जांपल्स पे चलते हैं. इसको डायरेक्ट दी होगी, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते क्या तरीके है. सबसे पहले लिखा हुआ है ही सेज टू मी. अब आपने ये पढ़ा के सेज टू कभी कभार प्रेयर फॉर्म में चले जाएगा, कर्ज फॉर्म में चले जाएगा, विश में चले जाएगा. अब देखेंगे इनसाइड स्पीच में जुमला क्या दिया हुआ है. इनसाइड स्पीच में जुमला दिया हुआ है मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, यानी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे. अगर अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, किसी ने आपके लिए कुछ कहा है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह आपको कामयाबी दे. ये दुआ की है आपके लिए, बददुआ तो नहीं की है, ना विश किया हुआ है. तो इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे प्रेयर आएगा. ठीक है, यानी ये प्रेयर फॉर आएगा. अब कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, एक बात याद रखनी कि जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है हम ज्यादा चीजें चेंज करते हैं, लेकिन जब ये प्रेजेंट में होती है तो ज्यादा चीजें हम चेंज नहीं करते. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम केसेस चेंज करेंगे. ठीक है, अब ये लिखा हुआ है ही सेज टू मी. अब ये सेज टू मी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्रेयर फॉर में. ठीक है, क्यों कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि इनसाइड स्पीच के अंदर आपको यहाँ आउटसाइड स्पीच के अंदर प्रेजेंट दिया हुआ है तो इस वजह से प्रेयर्स फॉर में कन्वर्ट करूंगा. ही सेज टू मी लिखा हुआ है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा प्रेयर में क्योंकि दुआ दी हुई है. ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं ही प्रेयर्स फॉर मी. ठीक है, ही प्रेयर्स फॉर मी और ये कोमो की जगह लग जाएगा दैट. ठीक है, ही प्रेयर्स फॉर मी दैट. अब इनसाइड स्पीच के अंदर आपने क्या करना है, लिखा हुआ है कि मे अल्लाह गिव यू सक्सेस. क्या करना है, ये अल्लाह को अपने पहले ले आना है. ये हो जाएगा अल्लाह मे गिव यू सक्सेस. ठीक है, ये हो जाएगा अल्लाह मे गिव यू सक्सेस, क्योंकि जब भी इंटेरोगेटिव होता है इसका पॉजिटिव बनाना होता है. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है मे अल्लाह गिव यू सक्सेस, इसको पहले ले आओ, ये बन जाएगा अल्लाह मे गिव यू सक्सेस. ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ ले आऊंगा क्योंकि रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता. क्योंकि ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. तो ये बन जाएगा अल्लाह मे गिव. ठीक है, कर देता हूं अल्लाह मे गिव
और यू के जगह आ जाएगा मे। क्यों आएगा? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। अल्लाह मे गिव मी सक्सेस, ठीक है, अल्लाह मे गिव मी सक्सेस। ये हो गया पहला जुमला, ठीक है। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है दे सेड टू अस मे यू गेट दिस, उन्होंने हमसे कहा कि आप ये हासिल कर ले, ठीक है, या ये अल्लाह करे आप ये हासिल कर दे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्होंने प्रेयर की, दुआ की हमारे लिए। ये सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ट्रेड फॉर में, ठीक है। लिखा हुआ है मे यू गेट दिस, इसका पॉजिटिव बना ये बन जाएगा यू मे गेट दिस, यही बनेगा यू मे गेट दिस। लेकिन आउटसाइड स्पीच पास्ट में इसका मतलब अदर वर्ड्स भी हम चेंज करेंगे। तो मैं यहां कर देता हूं दे प्रेड फॉर अस, दे प्रेड फॉर अस। यहां तक तो बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो कि है कोमो की जगह लग जाता है दैट, तो मैं कोमो की जगह दैट लगा देता हूं और इस जुमले का अपने पॉजिटिव बनाने ये बन जाएगा यू मे गेट दिस। लेकिन आउटसाइड स्पीच पास्ट में इसका मतलब इसको भी हमें पास्ट में ले जाना होगा। जब भी मे होता है मे माइट में चले जाता है, दिस दैट में चले जाता है, तो ये हो जाएगा यू माइट गेट दैट, वो बन जाएगा। लेकिन यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं यहां ले आऊंगा। चूंकि ये जो यू है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, ठीक है। तो मैं ये कर दूंगा वी, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आउटसाइड स्पीच पास्ट में, तो ये बन जाएगा वी माइट गेट दैट। अब ये किस तरह हुआ? ये सारे रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है तो इनसाइड स्पीच के अंदर हम चीजें ज्यादा चेंज करते हैं, ठीक है। टेंस भी चेंज करते हैं, अदर वर्ड्स भी चेंज करते हैं। उसके बाद थर्ड जुमला लिखा हुआ है ही सेड टू मी मे यू डाई। अब इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे कहा अल्लाह करे आप मर जाए, आप मर जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें बद्दुआ दी है, ठीक है, दुआ नहीं दी, बद्दुआ दी है। जब भी बद्दुआ देते हैं तो ये सेड टू कन्वर्ट हो जाते हैं कर्ज फॉर में, ठीक है। चूंकि ये आउटसाइड स्पीच पास्ट में, तो ये कर्ज फॉर कर्ज में चले जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म लग जाएगी मे यू डाई। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी ये मे यू डाई, इसका अपने पॉजिटिव बनाना है, ये बन जाएगा यू मे डाई, यू मे डाई, ठीक है। अब देखते हैं अदर वर्ड्स भी चेंज होंगे, किस तरह होंगे बताऊंगा, ठीक है। ही कर्ज, ठीक है, ही कर्ज फॉर मी, यहां तक तो है। उसके बाद लग जाएगा कोमो की जगह लग जाएगा दैट। वो क्यों लगेगा? क्योंकि रूल के हिसाब से कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ठीक है। तो मैं यहां लगा देता हूं दैट। अब ये लिखा हुआ है मे यू डाई, ये हो जाएगा यू मे डाई। लेकिन याद रखना कि आउटसाइड स्पीच पास्ट में, तो इसका मतलब ये मे माइट में चली जाएगा, ठीक है। ये यू क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, यहां आ जाएगा। और मे का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है। ये यू में डाई लिखा हुआ है, ये बन जाएगा आई में डाई। लेकिन बाय क्या है? आउटसाइड स्पीच पास्ट में, तो ये मे माइट में चले जाएगा और ये बन जाएगा आई माइट डाई। अब ये किस तरह चेंज हुआ याद रखना, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है और इसी का सब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई माइट डाई, क्योंकि इंटेरोगेटिव का हमें पॉजिटिव बनाना होता है। नीचे जुमला दिया हुआ है ही सेड आई विश आई प्लेड अ पियानो, उसने कहा काश मैं पियानो बजाता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि विश किया इन्होंने, क्या किया? विश किया हुआ है। अब जब भी विश करते हैं तो ये सेड टू विश में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ही सेड, तो ये विश में चले जाएगा, पास बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ही विश्ड दैट। कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ठीक है। ये रहा कोमो की जगह दैट लग गया। अब आई विश आई प्लेड अ पियानो, ये आई विश खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने पहले से विश लिख दिया, तो ये खत्म हो जाएगा। आगे का जुमला देखना है, लिखा हुआ है आई प्लेड अ पियानो। अब देखना आउटसाइड स्पीच क्या है? पास्ट है, पास्ट में दी हुई, और इनसाइड स्पीच में क्या है? आई प्लेड अ पियानो, यानी पास्ट सिंपल है। जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट सिंपल यानी पास्ट होती है और इनसाइड स्पीच के अंदर पास्ट सिंपल दिया होता है, तो इस पास्ट सिंपल को हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या बन जाएगा? आई हेड प्लेड अ पियानो। लेकिन आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मैं यहां ले लेता हूं ही, ठीक है, यहां ले आता हूं ही हेड प्लेड अ पियानो। अब ये किस तरह चेंज हुआ देखना, आई प्लेड अ पियानो लिखा हुआ है, पास्ट सिंपल है, और जब भी आउटसाइड स्पीच पास्ट में होती है और इनसाइड स्पीच के अंदर पास्ट सिंपल दिया होता है, तो ये पास्ट सिंपल को हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये रूल नंबर 2 था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ही सेड टू बिलाल मे यू फेल, उसने बिलाल से कहा क्या फेल हो जाए। इसका मतलब ये कि इसके लिए बद्दुआ दी है, फेल होने के लिए बद्दुआ दी है। और जब भी बद्दुआ देते हैं यानी किसी को कर्ज कर दे, बद्दुआ देते हैं, तो ये रहा कर्ज फॉर लग जाता है। लिखा हुआ है ही सेड टू बिलाल, पास्ट सिंपल है, तो मैं कर देता हूं ही कर्ज्ड फॉर बिलाल, ही कर्ज फॉर बिलाल,
और याद रखना कोमो की जगह लग जाएगा दैट, ठीक है, कोमो की जगह मैं लगा दूंगा दैट, और इनसाइड स्पीच के अंदर दिया हुआ है मे यू फेल, ये हो जाएगा पॉजिटिव कर देना, ये बन जाएगा यू मे फेल, यू में फेल बनेगा, लेकिन आउटसाइड स्पीच के पास में तो ये मे माइट में चले जाएगा, यू माइट फेल हो जाएगा, लेकिन यू क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है तो बिलाल आ जाएगा। लेकिन याद रखना जब भी नाम होता है तो हम नाम नहीं लिखते, ठीक है, इसका प्रोनाउन लिखते हैं। बिलाल की जगह मैं ले आऊंगा ही, क्यों ले आऊंगा, क्योंकि ये बिलाल का नाम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया दोबारा ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा ही माइट फेल, ठीक है। ये मे को हमने माइट में कर दिया, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। अब ये किस तरह हुआ, क्योंकि बाय आउटसाइड स्पीच में पास्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल नंबर 5 नहीं बल्कि रूल नंबर 6 जो कि आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट रूल रहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ, वो इंतहाई इजी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे।